हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 2023 के पेपर में पूछे गए थे। आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 73% ऑफ द स्टूडेंट्स वो कंटेंट को पढ़ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर बैड इम्पैक्ट आता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर आप 1% भी हमारे चैनल के थ्रू कुछ सीख रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, it will support our channel. So this is my humble request. I hope you guys will understand this thing. ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए जिससे कि हमारे चैनल को सपोर्ट हो। ठीक है, आई होप आप सभी अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे पास में हमने पढ़ा हुआ था कि होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस तो है बट कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है। होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होता था विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो अपन क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते थे लैम्डा के टर्म में, लाइक दिस थिंग, ऐसा करके निकालते थे। उसके बाद उसके रूट्स निकालते थे। उसके बाद रूट्स अगर डिस्टिंक्ट होते थे तो उनका अलग सॉल्यूशन होता था, फिर उसे रिपीटेड रूट्स होते थे तो उनका अलग सॉल्यूशन होता था। इस तरह से करते थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है। होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है बट कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में एक फंडा होता है। मैंने अपने प्लेलिस्ट में बहुत लास्ट ईयर भी जो मैंने लेक्चर्स लिए हुए थे वहाँ पर ही मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को किया हुआ था, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m अगर आप अज्यूम कर लेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m, अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है किसी क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस का, तो आप क्या चूज करिए, y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m आप चूज कर लीजिए। उसके बाद dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा हमारे पास में, जस्ट अ सेकेंड, हो जाएगा m इंटू एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 एंड सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा m इंटू एम माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1। ठीक है, और फिर अगर आप उन वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पे फिर से इक्वेशन में पुट कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज़ को करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर आएगा हमारे पास में m इंटू एम माइनस 1। जैसे ही आप पुट करेंगे उन सेकंड डेरिवेटिव को और फर्स्ट डेरिवेटिव को, dy अपॉन dx को और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसका रूट्स आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस m प्लस 4m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर इसको अगर हम अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा 3m, यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -1 एंड -2। कैसे, क्योंकि 3m को अपन क्या लिख सकते हैं, 2m प्लस 1, उनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है 2 और उनका समेशन हो रहा है 3, तो m इक्वल टू -1 -2 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे y इक्वल टू c1 एक्स रेज टू द पावर m1 प्लस c2 एक्स रेज टू द पावर m2। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं था, इसलिए हम लोग एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या माना था, y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m माना था, ठीक है। तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन होगा वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला जो पार्ट होता था y इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर समथिंग प्लस c2 इंटू ई रेज टू द पावर लैम्डा 2, ऐसा करके अपन लिखते थे जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता था तब। बट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, हमने अज्यूम किया है y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m, इसलिए हमारे पास में सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इस तरह से बन रहा है। तो अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में इस फॉर्मेट में सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर कि m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी -1 और -2, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, x रेज टू द पावर -1 और यहाँ पर x रेज टू द पावर -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू आ गई है दोनों। अब हमारे पास जो कंडीशन है, ये जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, दैट मीन्स बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है बताइए मुझे, y ऑफ तो जो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास में आएगी y ऑफ 1 इक्वल टू 0, ठीक है, एंड y डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन यहाँ से हमारे पास में आ रही है, ठीक है। तो इनको अप्लाई करेंगे अपन, कैसे अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही अपन x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, फर्स्ट वाला बाउंड्री कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में सेकंड वाला बाउंड्री कंडीशन अगर अपन अप्लाई करते हैं, सेकंड वाला बाउंड्री कंडीशन, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्या आएगा हमारे पास में, माइनस ऑफ c1, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं y का, -2c2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा y डैश इक्वल टू 1, और हमारे पास में x की जगह पे हमें क्या पुट करना था, 1 पुट करना था, तो हमने x की जगह पे 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में -c1 -2c2, ये आ जाएगा हमारे पास में, हमने x की जगह पे 1 पुट कर दिया और y डैश की जगह पे 1 पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास में x की वैल्यू 1 और y डैश की वैल्यू 1 आ रही थी, सेकंड वाला जब हमने बाउंड्री कंडीशन यूज़ किया। तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ रहा है c1 इक्वल टू -c2 और यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1, दैट मीन्स c2 इक्वल टू -1 आ गया और c1 इक्वल टू क्या है, दैट मीन्स माइनस ऑफ -1, c1 इक्वल टू 1 आ जाएगा और c2 इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, आप बताइए मुझे। तो मैं यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू लिख रहा हूँ, c1 की वैल्यू 1 है, c2 की वैल्यू -1 है, यही है, और इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, करेक्ट। तो जो हमारे पास में सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू c1 इक्वल टू 1 एंड c2 इक्वल टू -1, ये आ जाएगा सॉल्यूशन हमारे पास में, मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या हमें निकालना है, द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 2, बस यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 पुट कर दे रहे हैं, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 2 - 1 विच इज़ 1/4 विच इज़ नथिंग बट 0.25, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 0.25 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि 2 मार्क्स के लिए जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बस y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m आपको पहले अज्यूम करना था, उसके बाद फिर आपको क्या करना था, इसको अपन कॉचीज थ्योरम भी बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यूलर्स कॉची इक्वेशन। तो आपको याद होगा, मैंने अपने प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन इसके करा रखे हैं, अगर आपको आइडिया लेना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए डिफरेंशियल इक्वेशन वाले, वहाँ पर अगर आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल गॉट टू नो दैट दिस कंसेप्ट इज फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट। ओके, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक से अपने प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में एक सॉल्यूशन गिवन है, जो कि हमारे पास में क्या है, y इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर mx प्लस c नहीं है, c1 की जगह कोई कांस्टेंट है, a है,
ठीक है, C1 भी आप लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि वहाँ पे a और b क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, e⁻⁻mx, यही है। दैट मीन्स हमारे पास में एक सॉल्यूशन गिवन है और हमसे पूछा गया है कि ये जो सॉल्यूशन है वो किस डिफरेंशियल इक्वेशन से बिलोंग करता है, यही पूछा गया ना, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको याद होगा कि जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट जब होता है हमारे पास में, तो अपन क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं इस टाइप से, उसके बाद फिर उसके रूट्स निकालते हैं, उसके जो भी उसके रूट्स आते हैं उनको फिर उनके अकॉर्डिंग फिर सॉल्यूशन लिखते हैं, यही करते हैं अपन। तो ये जो सॉल्यूशन आया है वो कैसा आया है, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट रूट वाला आया है, दैट मीन्स रूट्स क्या आए होंगे, डिस्टिंक्ट आए होंगे, तभी ऐसा सॉल्यूशन आया होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास में सबसे पहली बात, ये दोनों सॉल्यूशंस तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से जिस ऑप्शन का हमारे पास में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा उसके अगर डिस्टिंक्ट रूट आएंगे तभी हमारे पास में ऐसा सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। एज हमारे पास प्लेलिस्ट में जैसा मैंने कि बताया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चंस में कि जब भी हमारे पास में कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है सेकंड ऑर्डर का विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, फिर उसके रूट्स निकालते हैं, उन रूट्स के बेसिस पे अपन उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो जब हमारे पास में रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन होता है y=c1 e⁻m⁴ प्लस c2 e⁻²x, दैट मीन्स दोनों लैम्डास डिफरेंट होते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। तो यही फॉर्मेट हमारे पास में यहाँ पर गिवन है। तो अपन अब चेक करेंगे कि हमारे पास में किस डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों में से किस डिफरेंशियल इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो बस आप पहले ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या है हमारे पास में, ऑप्शन सी में है d²y/dx² प्लस m² y = 0, यही है। तो अपन ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, λ² प्लस m² = 0, तो λ² माइनस m², ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा हमारे पास में कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा √(-1) और यहाँ पर आ जाएगा m, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में प्लस माइनस m आयोटा, ठीक है, यही आएगा ना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में हमने जैसे रूट चढ़ाएंगे तो हमारे पास में उसका m का ये इधर आ जाएगा, हमारे पास में प्लस माइनस में ओपन हो जाएगा और हमारे पास में √(-1) आ जाएगा आयोटा के टर्म में, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स रूट का हमारे पास में जो सॉल्यूशन होता है वो कॉस और साइन के टर्म्स में होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस और साइन है नहीं, दैट मीन्स कि ये आंसर तो हमारे पास में नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास में यहाँ कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहा है, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स जब आता है हमारे पास में तो सॉल्यूशन क्या होता है, कॉस और साइन के टर्म्स में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो एक्सपोनेंशियल के टर्म में है ना सॉल्यूशन, तो हमारे पास में ये आंसर तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या हो सकता है, आंसर डी होगा, ठीक है। बट कैसे होगा आप ये देखिए, d²y/dx² माइनस m² y = 0, ये आ रहा हमारे पास में। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये होगा हमारे पास में λ² माइनस m² = 0, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर प्लस माइनस m। तो यहाँ पर हमारे पास में एक रूट आ गया प्लस m, दूसरा रूट आ गया माइनस m। तो हमारे पास में हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y = a e⁻mx प्लस b e⁻−mx, यही है, ठीक है। तो हमारे पास में यही आएगा जो कि हमारे पास में यहाँ पर गिवन है डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। तो आपने देखा कि हमारे पास में जब डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तभी हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास में सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए, गेट 2023 के पेपर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy/dx प्लस α(x) × y, फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास में एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है।
अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अल्फ़ा हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और हमारे पास में कंडीशंस गिवन है एट y इक्वल टू दिस, एट x इक्वल टू 0, दैट मीन्स y ऑफ 0 इक्वल टू 1 दे रखा है एंड y एट 1 इक्वल टू 0.8 गिवन है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि हमारे पास में द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अगर यूज़ करता हूँ तो क्या हो सकता है, आप बताइए मुझे। dy ओवर dx इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फ़ा एक्स वाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो dy ओवर y लिख सकते हैं क्या ऐसा, माइनस अल्फ़ा एक्स अपॉन हमारे पास में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो मैं यहाँ पर dx लिख देता हूँ। ऐसा कर सकते हैं क्या? उसके बाद अपन इंटीग्रेशन लगा देंगे तो क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास में यहाँ पर ln y आ जाएगा इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और हमारे पास में यहाँ पर आएगा माइनस अल्फ़ा एक्स का अगर आप इंटीग्रल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा ln c, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, लॉन की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास में इस साइड में क्या आ जाएगा, ln y अपॉन सी, क्योंकि लॉन जब क्या होता है हमारे पास में सब्ट्रैक्ट होता है तो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, ठीक है। इक्वल टू माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये होगा, ठीक है। अब अपन क्या लिख सकते हैं, y को अगर अपन एक साइड रखें और बाकी सारी चीज़ों को उधर अगर अपन लेकर चले जाए तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा आएगा क्या? बिल्कुल आएगा ऐसा ही, ठीक है। तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाएगा कुछ इस टाइप का। तो अब अपन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमारे पास में कंडीशंस गिवन है, बाउंड्री कंडीशन, उसको यूज़ करना पड़ेगा। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास में क्या गिवन है, y इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, ठीक है। तो फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो y की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूँ और x की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो जैसे ही अपन पुट करेंगे x की वैल्यू को 0, तो e रेज़ टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास में c की वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेज़ टू पावर 0 का इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास में, ये सॉरी, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 1, क्योंकि e रेज़ टू पावर 0 क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा y इक्वल टू 1 इक्वल टू 0.8 लगाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास में आएगा ना, अच्छा हमारे पास में अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हमें चाहिए, तो अपन c की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। c की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, c की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, 1 आई थी, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा e रेज़ टू द पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया विथ c इक्वल टू 1, c हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने c इक्वल टू 1 पुट कर दिया, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये हमारे पास में आ गया सॉल्यूशन। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड वाला अगर बाउंड्री कंडीशन अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या आएगा बताओ, y इक्वल टू 0.8 है, इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स इक्वल टू 1 पुट करना है, एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0.8 है ना, तो x की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए, पुट कर दिया 1। तो अब हमारे पास में क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर दोनों साइड आप क्या कर दीजिए, लॉन ले लीजिए, तो ln 0.8 आप यहाँ रखिए और यहाँ पर आ जाएगा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये आएगा हमारे पास में। तो आप अगर यहाँ पर ln 0.8 निकालेंगे, उसके बाद फिर अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा 0.446, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आंसर एग्जैक्ट यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर यही करेक्ट है एकदम, 0.446। ऑफिशियल आंसर की में भी यही आंसर गिवन है, तो आप ln 0.8 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, आपको मिल जाएगा 0.446, जो कि आपके पास में क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमें मिल गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हैं होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपके गिवन है तो आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। अदरवाइज आपके पास में जो एक फॉर्मेट होता है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, जब भी अगर आपके पास में उस फॉर्मेट पे अगर आपके पास में क्वेश्चन अगर आप सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्यूशन उसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।
उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप उसके ऊपर भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।